हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्लड ग्रुप डिटेक्शन के बारे में बता देती हूँ। ये एक्चुअली आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पूछा जा सकता है और बीएससी फाइनल ईयर में तो पूछा जाना ही है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर में ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करना आपको किस तरह से करना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग समझ लीजिए, है ना। इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे अगर आपको ब्लड ग्रुप का रक्त समूह का निर्धारण करना है तो आपको क्या करना है, आवश्यक सामग्री के रूप में आपको प्रिकिंग नीडल लेना है, माइक्रोस्लाइड लेना है, आरबीसी पीपेट, है ना, पीपेट लेना है, माइक्रोस्कोप रहना चाहिए, अल्कोहल रहना चाहिए और एंटी सीरम ए बी और डी रहना चाहिए, है ना। ये सब भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल हम लोग जब करेंगे तब, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अगर हम सिद्धांत की बात कर लें तो कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में मनुष्य में ही ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन जो है उन्होंने बताया था, है ना। और उन्होंने ही ये बताया कि ब्लड ग्रुप जो है वो उसमें अलग अलग तरह के एंटीजन जो हैं वो पाए जाते हैं, है ना। और प्रोटीन रेड ब्लड स्काल्पर के जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जब भी किसी जो व्यक्ति है ना, उसमें रक्त के बाहरी प्रोटीन एंटीजन जो है ना, वहाँ पर अगर मान लीजिए प्लाज्मा है वो बाहर निकलता है ना, तो एंटीजन को इनएक्टिव बनाने के लिए एंटीबॉडीज़ जो है वो बनती है ना। और यहीं पे क्लम्पिंग का काम जो है वो होता है। क्लम्पिंग मतलब एग्लूटिनेशन। रक्त जो है, अगर जब हम एंटीजन एंटीबॉडी का एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, इसमें डालेंगे, है ना, तो रक्त का जो है आपको क्लॉटिंग या थक्का दिखाई देगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप अभी यहाँ देखिए, आगे चल के देखते हैं, एंटीजन बी और एंटीजन बी, है ना। तो दोनों अगर एक साथ उपस्थित हैं तो समूहन का मतलब होता है एग्लूटिनेशन, है ना। और एंटीजन ए और एंटीजन बी ये क्या होते हैं, ये भी चिपचिपे होकर के आरबीसी को चिपका, मतलब इसके साथ आरबीसी जो है वो एक गुच्छा सा बना लेती हैं, है ना, क्लस्टर बना लेती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। और इसमें एंटीबॉडी से रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है ना। और जब किसी मनुष्य के रक्त में एंटीजन ए तथा एंटीजन बी या एंटीजन बी या एंटीजन ए हो तो रक्त का समूहन नहीं होता है ना। और जब किसी मनुष्य के रक्त में एंटीजन ए और एंटीजन बी या एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए हो, है ना, तब रक्त का समूहन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हम रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो रक्त समूह ए कब बनेगा, ब्लड ग्रुप ए की जो रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, वहाँ पे अगर क्लॉटिंग नहीं दिखाई जा रही है ना, तो ए और ए बी का प्लाज्मा समूहन जो है आरबीसी में बी और ओ का प्लाज्मा मिलाया जा सकता है। तो इससे एग्लूटिनेशन जो है वो हो जाता है। और ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ की रेड ब्लड सेल जो है वो क्या करती हैं, यदि कार्पल्स का एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो रक्त समूह का प्लाज्मा अर्थात ए बी या ए बी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा ओ की आरबीसी में मिलाया जाए, है ना, तो उसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। देखिए बच्चों, है ना, अलग अलग तरह के एंटीजन, है ना, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी, है ना। ये अगर हम जैसे मान लीजिए हम स्लाइड में, एक स्लाइड में 3 ड्रॉप ब्लड लेते हैं, है ना, एक में हम एंटीजन ए डालते हैं, एक में एंटीजन बी डालते हैं और एक में एंटीजन डी डालते हैं, है ना। ए बी और डी डालते हैं, है ना। और डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आरएच को, है ना। आरएच फैक्टर जो है सबसे पहले रीसस नामक मंकी में खोजा गया था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्लाइड में 3 ड्रॉप पहले ब्लड डालेंगे, है ना, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें एंटीजन ए डालें, बी डालें और लास्ट में डी डालें, है ना। ए डालने पर क्लम्पिंग होती है तो ए प्लस है, नहीं हुई तो ए नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, एंटीजन ए यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो आपका रक्त समूह ए नहीं है। लेकिन एंटीजन बी डालने पर बी में क्लम्पिंग हो रही है तो आपका रक्त समूह जो है वो बी है ना। और एंटीजन डी डालने पे क्लम्पिंग हो रही है तो आपका रक्त जो है वो डी मतलब आर एच को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपका ब्लड जो है वो बी पॉजिटिव है। अगर यही आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते, जैसे कि ये बी पर ही बी के क्लम्पिंग को दर्शा रहा है ना। अगर मान लीजिए अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है ना, तो ए में क्लम्पिंग होगी और ए प्लस है तो आर एच के कारण डी में क्लम्पिंग होगी, है ना। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए और बी दोनों में क्लम्पिंग होगी
और O है तो A और B दोनों में क्लम्पिंग नहीं होगी, है ना। और RH में अगर क्लम्पिंग होती है तो वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, और क्लम्पिंग नहीं होती है तो वो निगेटिव को इंडिकेट करता है। तो रक्त समूह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, A, AB, O, है ना। तो A+, AB+ और O+, है ना। और निगेटिव भी होता है अगर डी में क्लम्पिंग नहीं होती है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव भी होता है ना। और RH पॉजिटिव डोमिनेंट और RH निगेटिव जो है वो रेसेसिव लक्षण होता है ना। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्लम्पिंग होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि आखिरी में हम देखते हैं कि अगर इस पूरे स्लाइड में हमारा जो रक्त समूह है वो क्या है, ब्लड ग्रुप B+ प्रेजेंट है, ठीक है। और बहुत सफाई से साफ़ सुथरे हैंड्स मतलब करके इथेनॉल से क्लीन करके आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करना है, ठीक है बच्चों। इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा।